अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक ठाक हैं। तो यहाँ पे जी सुबह का टाइम है और हम लोगों ने नाश्ता कर लिया हुआ था। तकरीबन 8 बज रहे हैं और बस अब हम यहाँ से करने लगे हैं बाय बाय, मतलब कलाम को अब हम करने लगे हैं बाय बाय। और फर्दर जो है नेक्स्ट अपनी डेस्टिनेशन पे हम आज चलेंगे। और ये मेरे हस्बैंड नीचे गाड़ी को क्लियर कर रहे हैं ताकि हम सामान वगैरह रख सकें। तो हम लोग भी तैयार हो गए हुए थे, बच्चों को भी रेडी कर लिया था। तो बस जो थोड़ा बहुत सामान था उसको समेटना है और बस चल पड़ना है। तो चलने से पहले जी आप लोगों ने क्या करना है, फटाफट से बटन दबाना है लाइक का, शेयर का और सब्सक्राइब का। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करना है। तो बस सफ़र में मेरे साथ साथ रहिएगा। और यहाँ पे हम लास्ट जो है कलाम को बाय बाय कर रहे हैं। और जाते जाते ये कलाम की जो खूबसूरती है उसको मैंने कैप्चर कर लिया। बहुत ही अच्छे जो दिन थे ना हमारे, ये 2 दिन थे, बहुत ही अच्छे गुजरे। बहुत ही प्यारी जगह है। तो नेक्स्ट अब हम फर्दर अपनी डेस्टिनेशन पर चल पड़े हैं जी। हम जा रहे हैं मालम जब्बा। बहुत ही फेमस जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो आप सबको तो पता होगा कि पाकिस्तान का ये बड़ा फेमस रिजॉर्ट है, ये 12 महीने चलता है। यहाँ का जो व्यू पॉइंट है बहुत ही ज़बरदस्त है। हाल ही में मालम जब्बा जाने वाली जो रोड है इन्होंने बना दी हुई है। यानी ये बहुत पहले टूटी फूटी थी और बड़ा ही ख़तरनाक रास्ता था, लेकिन अब जो ये रोड है ना बहुत अच्छी बन गई हुई है और हर किस्म की गाड़ी जो है ना वो यहाँ से जा सकती है। तो सवात के जो आड़ू हैं और जो पानी फल हैं वो बहुत फेमस हैं, पूरे पाकिस्तान में बहुत मशहूर हैं। तो यहाँ उनके जो वो दरख्त हैं वो लगे हुए हैं और नीचे खाई है। और रोड देखिए यहाँ बिल्कुल क्लियर साफ़ सुथरी रोड है। मालम जब्बा रोड की जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। नहायत ही आरामदेह और बड़ी ही महफूज रोड इन्होंने बना दी हुई है। अभी हम सफ़र में ही हैं और मौसम चेक करें कि इतना कोई खूबसूरत हो गया हुआ है। और बादल जो है वो बिल्कुल नीचे आ गए हुए हैं, ऐसे लग रहा है जैसे हम बादलों की सैर कर रहे हों। और मौसम बहुत ही अच्छा है, धूप भी आ रही है और ठंड इतनी ज़्यादा है कि धूप जो है वो हमें किसी नेमत से कम नहीं लग रही। जहाँ से हम अभी भी गुजर रहे हैं ये एक छोटा सा विलेज है और इसका नाम किश्वरा है। और ये जो है ना अपनी खूबसूरती की वजह से पहचाना जाता है, क्योंकि ये कलरफुल पेंट से ना इन लोगों ने अपने अपने घरों को पेंट किए होते हैं। आपको सामने वीडियो भी इसकी शो हो रही होगी, तो ये देखें कि इन्होंने कितने खूबसूरत येलो, पर्पल और रेड कलर के जो है ना अपने अपने घरों को पेंट किए हुए हैं। तो सफ़र जो है वो नज़ारे देख के बहुत ही खूबसूरत हो गया है। और आप देखें कि सफ़र के साथ साथ ही इतने मज़े के जो नज़ारे हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बादल जो हैं वो ऐसे लग रहा है जैसे हमारे साथ साथ चल रहे हैं और इतने कोई खूबसूरत लग रहे हैं। और हम इतने टॉप पे पहुंच रहे हैं ना, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं तो बादल जो हैं वो ऐसे लग रहा है जैसे हमारे बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। तो इतना कोई खूबसूरत मंजर लग रहा है ना, सुबहान अल्लाह। और ठंड का आलम बहुत ज़्यादा है, नीचे देखें खाई है, ऊपर बादल है और ठंड इतनी ज़्यादा है। तो ये खूबसूरती है जी मालम जब्बा की, बहुत ही खूबसूरत है। और जी हम स्काई रिज़ॉर्ट मालम जब्बा पहुंच चुके हैं और इसकी जो एंट्री फ़ीस है ना वो पर पर्सन 1000 थी। और यहाँ करने को आपको एक्टिविटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मिलती है। यहाँ पर आपको ज़िप लाइन मिलेगी, चेयर लिफ्ट मिलेगी, वॉल क्लाइंबिंग मिलेगी और व्यू पॉइंट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ का। और ये माशाल्लाह से मेरी बेटी को पिक्स बनाने की जो है ना एक बहुत अच्छी वाली ये कह ले बीमारी लगी हुई है कि जैसे ही मेरा कैमरा हाथ में आता है तो मैडम के जो पोज है ना वो शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पे जी हम बैठ गए थे, ये इन्होंने एक सेटअप बनाया हुआ है फैमिलीज़ के लिए। अगर किसी ने होटल में बैठ के खाना नहीं खाना तो वो यहाँ इंजॉय कर सकता है और नज़ारे भी ले सकता है, धूप भी इंजॉय कर सकता है। तो बहुत अच्छा इन्होंने ये सेटअप बनाया हुआ था। तो हम भी यहाँ बैठ गए थे और खाने का इंतज़ार करने लग गए थे। और खाने में हमने जी चिकन बिरयानी मंगवाई थी और चिकन कढ़ाई थी और चने की दाल थी। तो वो हम इंजॉय कर रहे थे। खा लो बिरयानी, मीरा बिरयानी खा लो बिरयानी। आजा हाँ मैं खिलाऊँ। तो यहाँ पे मैं इसको छेड़ रही हूँ क्योंकि ये कहती है बिरयानी, तो बिरयानी को ये बिरयानी कहती है। तो मैं इसको छेड़ रही थी कि मीरा बिरयानी खा लो। खाना बहुत मज़े का था और सबने बहुत इंजॉय किया।
तो जिस जगह हम बैठे हुए थे तो मैंने यहाँ नीचे से देखा तो ये नज़ारा था जी। बच्चे जो थे ये प्ले एरिया इन्होंने बनाया हुआ है बच्चों के लिए, और ये जी वॉल क्लाइंबिंग का एरिया है हम बड़ों के लिए। तो नीचे भी बहुत सी एक्टिविटी थी और नीचे भी कितनी जगह इन्होंने एक सेटअप सा बनाया हुआ था। होटल भी खुले हुए थे कि आप नीचे बैठ के भी खाना वाना खा सकते हैं। तो हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था। अभी हमारा प्लान ये था कि हम चेयर लिफ्ट पर ऊपर जाएंगे और ऊपर चलकर आपको पूरा एक व्यू पॉइंट मिलता है सवात वैली का, जो एक साइड है ना वो नज़र आता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो हम उस एरिया पे पहुंच चुके हैं जहां से एंटर होके जी हमने चेयर लिफ्ट पे बैठना है और ऊपर जाना है। मीरब चलो भागो 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 भागो। तो लकीली रश इतना ज़्यादा नहीं था, हम आराम से जी जा रहे थे और हमारी बारी जो थी वो बहुत जल्दी आ गई थी। चलो 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 बैठो बैठो चलो मीरो को तो मैं चलो तो चेयर लिफ्ट पे हम बैठ चुके हैं और जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही मज़े का है। तकरीबन इसकी राइड जो थी ना वो 500 किलोमीटर बनती थी जो हमने उनसे पूछा था, और इसमें हमें 12 से 15 मिनट लगे थे ऊपर जाने में। ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, यहाँ नवंबर में बर्फ़बारी शुरू हो जाती है और फिर जनवरी और फरवरी तक यहाँ पे बर्फ़बारी जो है वो रहती है। और इंटरनेशनल स्केल फेस्टिवल जो है ना वो यहाँ होता है, कंपटीशन लेवल होता है। यहाँ हर मुल्क के जो लोग हैं ना वो यहाँ आते हैं। और ये जो बड़ा सा मैदान आप देख रहे हैं ना, ये उस वक़्त बर्फ़ से ढक जाता है और फिर स्काई जो है ना वो करने वाले लोग इस बर्फ़ पर आते हैं, अपने कमालात और करिश्मे जो है ना वो दिखाते हैं। चेयर लिफ्ट जो थी ना वो बहुत ज़्यादा स्लो चल रही थी और अच्छा है आप साइट सीइंग करते हुए जाते हैं। आपके राइट और लेफ़्ट पे जंगल हैं और पहाड़ हैं, आप उनको देखते हुए जाते हैं। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं ना, आपका जो राइट और लेफ़्ट का जो नज़ारा है ना वो ओपन होता जाता है और इतना कोई खूबसूरत लगता है। तो अगर आपका हाइक का प्लान है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। हाइक करते हुए तकरीबन आधे घंटे में ना हार्डली पहुंच जाएंगे। अब ये आपके स्टेमिना पे डिपेंड करता है कि आप कैसे जा सकते हैं। देखें आपके लोग जो है ना वो पैदल भी चल रहे हैं। तो मतलब अगर आपने एंट्री फ़ीस जो है वो पूरी नहीं देनी किसी भी एक्टिविटी की तो आप पैदल भी चल सकते हैं। ये अब आपके स्टेमिना पे डिपेंड होता है। और वहाँ से भी आप आ सकते हैं। ये मामूली सी कोई 2800 तक सीढ़ियाँ होंगी, आप आराम से चढ़ जाएंगे। चेयर लिफ्ट से उतर चुके हैं और चेयर लिफ्ट जो है जब टॉप पर उतरती है तो यहाँ कैंटीन में आपको पकोड़े, बर्गर, चाय और केचप भी मिलती है। और सबसे अच्छी बात पता क्या है कि यहाँ सिग्नल आते हैं, सारे यहाँ पे सिग्नल आते हैं। और यहाँ के नज़ारे चेक करें जी, सुबहान अल्लाह, कोई खूबसूरत नज़ारे हैं। और वो दूर नीचे पीसी होटल है जो कि पहले तालिबान के कब्ज़े में था, उन्होंने इसको जला दिया था। तो अब गवर्नमेंट ने और यहाँ की जो फोर्सेस हैं तो उन्होंने इसको दोबारा से तामीर करवाया है, इस पे अमल दरामद हुई है। तो ये जो पीसी की शक्ल इख्तियार कर गया है। और ये दूर पे जी एक और ऊपर टॉप पे जाने का रास्ता है और इसकी भी कोई तकरीबन कोई 700-800 सीढ़ियाँ होंगी। तो यहाँ से पूछा था तो इनका कहना था कि ये कोई 15 मिनट का रास्ता है ऊपर टॉप पे जाने का और इस पे और भी ज़्यादा खूबसूरत आपको व्यू मिलता है। बट सानू पता ना साढ़ा आधा घंटा ही एनीवे। तो यहाँ के जो होटल हैं वो आपको 2500 से 25,000 तक की रेंज में आपको मिल जाएंगे। तो खाना वाना हम खा के चले थे नीचे से। जब हम ऊपर आए हैं टॉप पे तो हमने जी घंटा रेस्ट किया है और सारे नज़ारे हमने लिए हैं। उसके बाद हमने चाय शाय पी और बच्चों के लिए हमने चिप्स पकोड़े वगैरह थे वो हमने ऑर्डर कर लिए थे।
ज़्यादा सीढ़ियाँ हम नहीं चढ़ पाए थे, जितनी सीढ़ियाँ हमने चढ़ी तो हम चढ़ के वहाँ पे पिक्स वगैरह हमने ली और हम वापस आ गए थे। हार्डली हमने यहाँ पे जी 2 से 3 घंटे स्पेंड किए होंगे और वापसी का हमारा टाइम हो गया था, क्योंकि हमने शाम होने से पहले पहले यहाँ से नीचे जाना था। और ये वापसी के नज़ारे हैं और इतना कोई रश था वापसी पे, हमें कितनी देर तक लाइन पे खड़ा होना पड़ा और बस हमारी बारी जो थी वो अब आ गई थी। तो टिकट वगैरह हम वापसी पे दे रहे थे और अपनी वापसी का सफ़र जो था ना वो हमने कर लिया था। कैसा लग रहा है मुबशिर? अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। डर लगता है। डर लग रहा है? डर के आगे तो जीत है। बस में तुम कर रहे हो, मुस्तफा को पकड़ के रखा है। मैंने पकड़ा हुआ है दोनों को आपको भी पकड़ लो साथ ही। हम वो आए ऊपर से, वो नीचे जाना है। ये देखो, ये यहाँ से वो जिप लाइन लगी हुई है, ये वो तारें जा रही हैं उसके ऊपर, वो ना उन्होंने डाली हुई जिप होती है और मशीन लगी नीचे, वो तेज़ी से इसको मतलब ना आगे लेके जाती है। ये इस पॉइंट से चलती है और वो सामने पीसी मालूम जब बग जो सी है ना छत है उसके ऊपर लैंडिंग हो रही है। कितना प्यारा व्यू शाम का, देखें अल्लाह ताला की कुदरत। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरा कैमरा पकड़ के जी पूरे नज़ारे का आपको टूर करवा रहे थे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और नज़ारे देखें, सुबहान अल्लाह कितने ही खूबसूरत हैं। हम चेयर लिफ्ट से जी उतर आए थे और आते ही बच्चों ने, ये जो बच्चों का फेवरेट प्ले एरिया होता है ये वो कैसे छोड़ सकते हैं, तो आते ही उन्होंने अपनी इस प्ले एरिया के मज़े लिए और ख़ूब इसको एंजॉय किया। और ये वॉल क्लाइंबिंग एरिया है, यहाँ पे आप एक्टिविटी कर सकते हैं। कई होटल्स हैं, कई शॉप्स हैं और वॉशरूम इनके बहुत साफ़ सुथरे थे। तो बहुत ही अच्छा हमारा जो था ना इधर का विज़िट रहा। और ये मेरे अब्बू जी हैं, माशाल्लाह से अल्लाह पाक इनको सेहत दे, इनका साया हम पे हमेशा सलामत रहे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये लास्ट में जाते जाते जी पिक्स तो मस्त बनती है। और ये जिप लाइन पे एक नौजवान सवार था, तो मैंने सोचा इसकी भी वीडियो बना ली जाए क्योंकि ये एक्टिविटी बहुत ही ख़तरनाक एक्टिविटी है। और ये लास्ट में मेरी बेटी की जी पिक्स, इसके बिना मेरी वीडियो बिल्कुल अधूरी है माशाल्लाह से एक्टिविटी करते हुए। और शुक्र है कि हम टाइमली नीचे आ गए थे। जैसे ही हम नीचे आए हैं तो ऊपर का जो दर्जा हरारत है वो माइनस में जा रहा है और ये देखें पूरी फॉग ऊपर आई हुई है और कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइमली नीचे आ गए थे। और ठंड जो थी ना वो नीचे इतनी ज़्यादा महसूस हो रही थी, तो ऊपर कितनी टॉप पे ऊपर कितनी ठंड होती हो। तो जी बस आपसे अब लेती हूँ इजाज़त, अपनी वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड। और लास्ट में जी हमने चाय शाय पी थी रिज़ॉर्ट से बाहर निकल के। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।